गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का एक आखिरी चैप्टर बचा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पूरी क्लास 12 जेई की पढ़ा दी है। अगर आप बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हो, एक बार हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हो, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है। देखो आप देखो यूट्यूब पे जाके ना आप ये पूरा नाम सर्च कर लो, ठीक है। जैसे ये सर्च करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, कोर्स, प्लेलिस्ट। इसमें ना पूरी प्लेलिस्ट है। थोड़ा नीचे जाओगे ना, क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, फिर डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी रह गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन इंटीग्रल, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बस ये कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें ना डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन मेन टॉपिक है। एक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो स्टार्ट करना, ठीक है। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीन टॉपिक है, थोड़ा कम से कम भी 7-8 लेक्चर लग जाएंगे इसके ऊपर। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर क्लास 11 स्टार्ट कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक तो आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, दो चीजें, और तीसरा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये देखो, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें तो पहले ये देखो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है। इसमें जो x है ना वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे जिस इक्वेशन में तीन चीजें होंगी, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और dy/dx होगा, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और dy/dx। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे ये देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, dy/dx इक्वल टू साइन एक्स, है ना। dx को यहां ले आए तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी देखो dy/dx है, x भी है, y भी है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है ऑर्डर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। मतलब देखो जैसे मान लो dy/dx इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर, d3y/dx क्यूब प्लस x। आपको बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो क्या डेफिनेशन है? आपने देखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट है। ये 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। बस आपने इतना देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव whose differential coefficients are made free from radicals and fractions। क्या कहते हैं? डिग्री क्या होती है? डिग्री आपने किसकी देखनी है? हाईएस्ट ऑर्डर की। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखनी है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना उसकी डिग्री देखनी है, लेकिन वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होने चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसकी पावर में 5 कर लिया, इसकी पावर में 10 कर लिया, इसकी पावर में 3 कर लिया। अब आप ये बताओ इसकी हाईएस्ट, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? अब आपने ये नहीं देखना कि हाईएस्ट डिग्री देख रहे हो, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 3 है तो 10 लिख दो, नहीं। जिसका आपने ऑर्डर देखा ना, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखनी है। आपने इसका ऑर्डर देखा 3 तो इसी की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 3 है, या यहां पे 2 कर लो, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। समझ गए? आपने हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी है।
अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, मतलब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें देखो पावर में 1/2 है, पावर में 1/3 है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपको ये 2 हटाना पड़ेगा और ये 3 हटाना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करोगे तो ये 1/2 हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा y प्लस डी वहां पे dx पावर में 4। यहां पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो 2/3 हो जाएगा। अब आपको ये 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए क्यूबिक बोथ साइड कर लो, क्यूबिक बोथ साइड, तो ये बन जाएगा d2 वहां पे dx स्क्वायर का क्यूब y प्लस, हमने दोनों तरफ क्यूबिक की है, ठीक है, और इसका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर। देखो हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 ही है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब जिसका ऑर्डर देखा उसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 लिख दो, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखनी है। अच्छा, एक चीज और बतानी है, जैसे मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, एक एग्जांपल और देखो, डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर देखो इसका कितना है, इसका ऑर्डर है 2। अब इसकी डिग्री क्या होगी? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, साइन के अंदर हमेशा जो भी एंगल होना चाहिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब कि जैसे साइन एक्स, साइन वाई स्क्वायर, साइन वाई, मतलब जो भी एंगल होगा ना वो कभी भी एंगल डी वाई बाय डी एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एंगल क्या नहीं होना चाहिए, साइन लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना साइन है ये। एंगल कभी भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसके अंदर डी वाई बाय डी एक्स दिया हुआ है तो उस केस में डिग्री आपकी नॉन डिफाइंड होती है, ठीक है। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर हो जाएगा? जैसे देखो, समझ गए, उस केस में आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड हो जाएगी। देखो जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये देखो, इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री देखनी है, तो पहले डी वाई बाय डी एक्स को यहां ले जाओ, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डी वाई बाय डी एक्स को यहां ले आओ, वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर है, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री 2 है, ऑर्डर 1 डिग्री 2। अब नेक्स्ट देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है ना, ऑर्डर इसका 3 है, और डिग्री देखो e की पावर में हमेशा पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जैसे ex हो जाए, ex स्क्वायर हो जाए, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, नॉन डिफाइंड होगी, इसकी डिग्री नॉन डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो, देखो इस साइन को तो उस तरफ लेके जा सकते हैं ना, जिसको आप लेके जा सकते हो, यहां पे नहीं आप अलग कर सकते थे, यहां नहीं आप डी वाई बाय डी एक्स को अलग कर सकते थे, तो आप यहां लिख दो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब जैसे इसमें देखो, इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, ई को उस तरफ लेके जा सकते हो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई, इधर आ जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसका भी ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। इसका देखो, इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री 1, ठीक है। आप लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कर सकते थे, अगर आप इन दोनों को उस तरफ ही ले जाते और लॉग भी लगा देते तो लॉग के अंदर फिर डी वाई बाय डी एक्स तो आता ही ना। अगर आपने इन दोनों को उस तरफ ले लिया, मान लो ले लिया, अब
दोनों तरफ लॉग लगाते तो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स नीचे आ जाता, पर लॉग के अंदर ये डी वाई बाई डी एक्स तो रह जाता ना, है ना, समझ गए। अच्छा जैसे इसमें देखो, इसका बताओ, इसमें आप पहले ना क्यूबिक बोथ साइड कर लो, क्योंकि आपको ये 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 हटा, तो दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड कर लो, तो ये 3 हट जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर 2 है और इसी की डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री 3 है। इसमें देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है और डिग्री नॉन डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि अगर आप x को उधर भी ले जाओ, ln को ले जाओ, तो e की पावर में फिर भी ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें देखो, इसमें ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है और डिग्री 3 है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें ना पहले आपको इन सबको उस तरफ लेके आना पड़ेगा और फिर क्यूबिक बोथ साइड करनी पड़ेगी। देखो क्या कर रहे हैं, इन सबको उस तरफ ले जाओ, dx क्यूब पावर में 2/3 इक्वल टू 3 d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 4। अब दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड कर दो, देखो क्यूबिक बोथ साइड कर रहे हैं तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पहले इसको उधर लेके जाना पड़ेगा और फिर स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो ये होमवर्क कर लेना। इसमें देखो, इसमें ऑर्डर 4 है और डिग्री नॉन डिफाइंड है, ऑर्डर 4 डिग्री नॉन डिफाइंड, ठीक है, इसको उधर ले जाना और स्क्वेयरिंग कर लेना, तो इसका आंसर होगा ऑर्डर 2 डिग्री भी 2। देखो जी ये हो गया हमारा ऑर्डर और डिग्री कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, देखो एक चीज बताओ, जैसे मान लो अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे, है ना। अगर आप इसके, अगर हम आपको पूछे बताओ इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, तो इसके सॉल्यूशंस आप बोलोगे, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो, ये बन जाएगा 3x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3x, एक काम करो यहाँ -3 कर दो, प्लस यहाँ -3 कर दो, माइनस एक्स माइनस 3, तो इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 3, इन दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 3, यहां से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, है ना। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 3 और -1, क्या आ जाएगी 3 और -1, तो इसके 2 सॉल्यूशंस है, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस है। अगर हम आपको ये दे दें, मान लो अगर आपके पास हम ये इक्वेशन लिख दें, d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, जैसे हमने आपको पूछा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, आपने बोला 2 सॉल्यूशंस है, 3 और -1। अब हम पूछते हैं कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, है ना, तो कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, इनफाइनाइट होंगे, कितना होगा, तो देखो चेक करते हैं। जैसे मान लो y ले लो, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a sin x प्लस b cos x। हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, अब दूसरी बार करो, दूसरी बार करोगे तो ये बनेगा माइनस a cos x माइनस b sin x, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा a cos x प्लस b sin x, और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, a cos x प्लस b sin x, ये y के बराबर है, इसको y लिख दो, तो ये बन जाएगा d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y।
तो ये बन गया, इसको उस तरफ ले जाओ, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सोल्यूशन एक होंगे। अब देखो ए और बी की वैल्यू तो हम जो मर्जी रख दें, ए को 2 रख लो, बी को 3 रख लो, ए को 5 रख लो, बी को 6 रख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, है ना। और ये जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा? अगर मान लो a और b को 2 रख लें या 3 रख लें, अगर हमने a को 2 रख लिया और b को 3 रख लिया तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। और इसमें यह भी लिख लेना, इसमें जो a और b है, वेयर a एंड b, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है कि a और b की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना। a और b की वैल्यू चेंज कर सकते हो तो उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। और यहां पे 2 और 3 की वैल्यू तो सेम ही रहती है, 2 को तो 2 ही बोलते हैं, 3 को 3 बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल कांस्टेंट। a और b को बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट और 2 और 3 को सिंपल कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे 2 और 3 कांस्टेंट है। अब कभी कभी ना, वैसे तो ये क्वेश्चन जेई में तो नहीं पूछते, सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे 2, तो पूछेंगे बताओ इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। देखो जितना इसका ऑर्डर होगा ना, जितना इसका ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होंगे। अब अगर ये आपको पूछ ले बताओ कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होगा। ठीक है, ये नोट लिख लेना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं और जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है? देखो जैसे मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहां लिख लेना वेयर ए बी सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपके पास ये कोई इक्वेशन है, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखो सिंपल सी बात है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 3, तो आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को और हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2ax प्लस बी। बेसिकली करना क्या, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये ए बी सी एलिमिनेट करना है। समझो बात को, 3 बार डिफरेंशिएट करके हमें ए बी सी को एलिमिनेट करना है। एक बार डिफरेंशिएट किया, सी एलिमिनेट हो गया, दोबारा करोगे बी एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरी बार करोगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो इसको दोबारा करो, इसकी डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगी और तीसरी बार करो, तीसरी बार करोगे तो 2a की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने क्या बना दी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। ठीक है, बेसिकली करना क्या होता है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है और वहां से एबीसी को एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें एबीसी नहीं बचा। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व
फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो यहाँ पे ए और बी, हमें एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और ए और बी दो कांस्टेंट है, तो दोनों को एलिमिनेट करना है। तो पहले इसको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। करो इसको पहली बार करोगे तो ए ई एक्स, दूसरी बार करोगे बी ए ई ए एक्स, है ना। देखो अभी तक एक भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे ए कांस्टेंट, ठीक है, आपको सिर्फ ये दो करने हैं। उसने इसके बारे में बात नहीं की है, तो हमने इसको एलिमिनेट नहीं करना, हम इसके बारे में नहीं एलिमिनेट करेंगे। अभी तक एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों को माइनस कर ले तो ए तो एलिमिनेट हो जाएगा कम से कम, है ना। तो दोनों को माइनस कर लो, कुछ ना कुछ करना है आपको, चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, जैसे बचपन में एलिमिनेशन मेथड करते थे, बस वैसे करना। दोनों को माइनस कर लो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इन दोनों में देखो ई ए एक्स कॉमन है और बी भी कॉमन है ना, ये ऐसा बनेगा ना, बी ए ई एक्स माइनस बी ई ए एक्स, तो दोनों में कॉमन है बी ई एक्स, अंदर बचेगा ए माइनस वन, तो बी ए ई ए एक्स ए माइनस वन, ठीक है। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब हमें ये b एलिमिनेट करना है, तो दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा करोगे तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, बी और a माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई ए एक्स की करो तो बनेगा ए ई ए एक्स, ठीक है। अब हमें ये b एलिमिनेट करना है, या तो दोनों को डिवाइड कर लो उसी तरीके से, है ना, या तो दोनों को डिवाइड कर लो या इसकी वैल्यू निकाल के यहां डाल दो। देखो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी ई ए एक्स इंटू ए माइनस वन, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको इसके साथ, तो ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और b कैंसिल हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। हमें a और b को एलिमिनेट करना था, वो हमने कर दिया और ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसने स्मॉल a के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो वो हमें एलिमिनेट नहीं करना था। देखो ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैसे इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गलत हो गया, गलत मतलब क्वेश्चन यहाँ पे टाइप गलत हुआ है, यहाँ पे a की जगह 3 था, क्या बस यहाँ ठीक कर लेना, जहां पे लास्ट में a की जगह 3 रिप्लेस कर देना, बस a की जगह यहाँ पे 3 दिया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे a और b दो कांस्टेंट है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये आप होमवर्क करोगे। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी आपको स्टार्टिंग में करा दिया था, जैसे ये देखो, हाँ यही तो था, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही तो है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका ऑर्डर बताना है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट होंगे उतना ऑर्डर लिख देना। अब देखो इसके कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट है, तो इसको ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर इसका 6 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपने इसका ऑर्डर 6 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको ऑर्डर, पहले आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दो। देखो यहां पे cos 2x का फॉर्मूला डालो, कोई भी डाल लो जो मन करे, ठीक है। चाहो तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी डाल सकते हो, तो पहले ये डाल लो cos 2x का फॉर्मूला, इसको c1 से मल्टीप्लाई कर दो, c1 है ना, c1 cos स्क्वायर एक्स, c1 साइन स्क्वायर एक्स, c2 साइन स्क्वायर एक्स, c3 cos स्क्वायर एक्स, c4 e रेज़्ड टू पावर 2x,
इसको ना ब्रेक करके लिखो, इसको लिखो C5 इंटू E2x इंटू E6 C6। ये हमने पावर को ब्रेक कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में cos स्क्वायर x कॉमन है, अंदर बचेगा C1 प्लस C3, cos स्क्वायर x आ गया। इन दोनों में sin स्क्वायर x कॉमन है, अंदर बचेगा माइनस C1 प्लस C2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये चारों टर्म्स तो यहीं निपट गई, यहां तक तो हो गया। अब ध्यान से देखो, देखो C5 कांस्टेंट है, E6 C6 ये भी कांस्टेंट है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, तो आप इसको नाम A दे दो। ठीक है, इसको A नाम दे दिया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये बन गया C4 E2x, इसको A लिख दिया, A E2x, समझ गए। और इन दोनों में भी देखो E2x कॉमन है, तो अंदर बचेगा C4 प्लस A, C4 प्लस A। अच्छा, अब इसको नाम B दे दो, ये कांस्टेंट है ना, तो B हो गया, पूरा कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, इसको नाम C दे दो और इसको नाम D दे दो। अब बताओ कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कांस्टेंट है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 लिखते तो गलत हो जाता। चलो देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये खुद करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ए और बी एलिमिनेट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे बी हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर लेना इसको। अच्छा जी, एक ये भी देख लो, द डिग्री, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री तो 1 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 1 है। आर इक्वल है ना, दोनों की डिग्री बराबर है, तो ये ट्रू है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव is the highest order integral power of the highest order derivative involved in the differential equation, otherwise degree is non defined। ये वही तो हमने बताया आपको कि अगर डिग्री में dy by dx साइन के अंदर होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो उस केस में डिग्री नॉन डिफाइंड होती है। अगर हो नहीं होगा तो डिग्री डिफाइंड होगी, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों ट्रू है। तो आप बोल सकते हो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी स्टेटमेंट 1 की। ठीक है, अगला द ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा। क्यूबिक बोथ साइड कर दो, फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और इस पे भी हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक बोथ साइड कर रहे हैं, 4 का क्यूब 64, तो इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर 3, डिग्री भी 3, ऑर्डर 3 डिग्री 3। लो जी, अब हमारी स्टार्ट होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जितने भी PYQs है 2026, 25, 24 वो तीनों साल के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा, क्योंकि 25 के 24 के PYQs कर लेंगे, 23, 22, 21 भी तो है। फिर उसके बाद एक होमोजीनियस है और एक वेरिएबल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा, आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, dy by dx इक्वल टू fx अपॉन fy, इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी। आपने क्या करना है, x और y वाले अलग अलग कर देने। क्या करना है, x और y वाले अलग अलग करने, fy को यहां ले जाओ, dx को यहां ले जाओ, तो fy dy dx को यहां ले आओ, fx dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, कैपिटल F स्मॉल fy की, समझ गए ना। आपने क्या करना है, x और y वाले अलग अलग करने हैं। देखो हमने x y वाले अलग किए, x वाले अलग किए, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर ली। स्मॉल fy की इंटीग्रेशन कैपिटल Fy होगी,
स्मॉल एफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। अब ये जो सी है वो यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2026 में। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन या तो होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादातर पूछा जाता है। तो 2026 में जनवरी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। अभी अप्रैल शिफ्ट हो रही है ना, आज 5 अप्रैल है 6, तो अभी अप्रैल के तो पेपर हो रहे हैं ना, तो जब एनटीए रिलीज करेगा पेपर तब हम वो एक वीडियो बना के उसमें भी सारे क्वेश्चन करा देंगे इसके ऊपर। तो देखो क्या, इफ y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपके पास y 256 पाई बाई 2 के बराबर है y 49 अल्फा, आपको यही अल्फा निकालना है, आपको निकालना है 2 साइन अल्फा। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करो फिर देखते हैं क्या बनता है, आपको अल्फा निकालना है, बस ये याद रखो। इसको इस तरफ ले आओ तो ये बनेगा 4 9 प्लस रूट एक्स, नहीं ये तो है ही इस तरफ ही है, इसको पता है क्या करो, ये तो है ही उस तरफ है। अच्छा, यहां से ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब y वाले एक तरफ करो cos y dy, और इसको इसके नीचे ले आओ 1 प्लस 2 साइन y। देखो हमने y वाले एक तरफ कर लिए, अब x वाले एक तरफ करो, dx को इधर ही रहने दो और इन दोनों को यहां ले आओ 16 रूट 9x प्लस x रूट x 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2 cos y, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, इसको t ले लो, इसको t लोगे ये मिल जाएगा, तो ये बनेगा log 1 प्लस 2 साइन y। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी जो डिफरेंशिएशन वो ये है ना, अगर आप इसको t लेते हो 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, 4 की तो 0 हो जाएगी, इसकी क्या होगी 1 बाई 2 रूट एक्स, और फिर अंदर वाले की करो 9 की 0 रूट एक्स की 1 बाई 2 रूट एक्स, ये 4 हो गया 1 बाय 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे 9 रूट एक्स और इसको इससे x। समझ गए ना, दोनों पे एक ही रूट लगा दिया, दोनों का रूट कॉमन ले लिया, तो ये बना 9 रूट एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यहां ठीक करना, ये बनेगा 9x प्लस x रूट एक्स, है ना, dx, और यहां लिख दो dt। यहां पे 1 बाय 4 एक्स्ट्रा है, यहां पे 16 को लिख दो, 16 को ना 1 बाय 4 बाहर निकाल के 16 का 1 बाय 4 बाहर निकाल लो और 1 बाय 4 अंदर रख लो। देखो यही बन गया, सेम बन गया ये, देखो तो ये हो गया आपका dt और नीचे वाला t हो गया, तो 1 बाय 4 dt अपॉन t, बस आगे इसकी इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, समझ गए ना, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल, 2 को इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 2 log 1 प्लस 2 साइन y इज इक्वल टू 1 बाई टी की log t हो जाएगी। जब दोनों तरफ log हो तो प्लस में log c लिखते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ log हो तो c के बजाय log c लिख दो, वो log c यहां भी लिख सकते हो यहां भी लिख सकते हो। 2 को ऊपर ले जाओ, n log m, ये बनेगा 1 प्लस 2 साइन y का होल स्क्वायर, और ये बन गया log m प्लस log n, तो ये log ct हो जाएगा। ठीक है, t ये था, ध्यान रखना t आपने ये लिया था 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग लॉग हट गया, दोनों तरफ का लॉग हट गया। t की वैल्यू क्या थी, t हमने इसको लिया था 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स। अब आप यहां पे पहले c निकाल लो, c की वैल्यू निकालो, इसको यूज करो, ये x है ये y है, x की जगह 256 और y की जगह पाई अपॉन 2, इस पे रिप्लेस करो। यहां साइन 91 होता है, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 256,
x की जगह 256 डालो, 256 का रूट 16 होता है, तो 9 + 16 25, 25 का रूट 5 हो गया। तो ये कितना हो गया चेक कर लो, C1 हो गया 9/9, C1 हो गया, C की जगह यहां पे 1 लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको यूज करो, ये x ये y, x की जगह 49, y की जगह अल्फा, तो अल्फा आंसर आ जाएगा हमारा, y की जगह अल्फा, तो ये बनेगा 1 + 2 sin अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह 49, 49 का रूट 7 होता है, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, 1 + sin 2 अल्फा, ये बन जाएगा कितना 16, 16 का रूट 4, 4 + 4 8, 8 को उस तरफ, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, रूट 8 हो गया, 1 को उस तरफ ले जाओ, 2 sin अल्फा इक्वल टू 2√2 - 1, तो 2√2 - 1 आंसर हो जाएगा। ये लो जी, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, y1x, y2x, y3x बी द फंक्शन, आपके पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, मतलब यहां से y1 मिलेगा, यहां रिप्लेस करना है, यहां से y2 मिलेगा, रिप्लेस करना है, y3 मिलेगा, रिप्लेस करना है। देखो एक तो तरीका ये है कि आप यहां पे इस पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, मतलब कि आप इसको इस तरफ ले जाओ, इसको यहां ले आओ, और y1 को इसके नीचे ले आओ, x और y वाले अलग अलग कर रहे हैं, x और y वाले अलग अलग कर दिए। एक तरीका ये सॉल्व करने का कि आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा के y1, y2, y3 की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। एक तरीका तो ये है ना, इससे लेंथी हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। देखो लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहां कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो अगर हम तीनों को प्लस कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका बता दिया, आपकी मर्जी है, आप तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, एक तरीका वो है, और एक तरीका ये है कि आप तीनों को प्लस कर दो। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या करो, dy1 अपॉन y1, dy2 अपॉन y2, dy3 अपॉन y3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी अलग अलग कर दो, 2/x3, इसको इसके नीचे -1 dx। समझ आया कि नहीं आया? देखो अगर नहीं समझ आया, हमने बेसिकली किया क्या, इसको यहां लेके dy1 dx, इसको इस तरफ लेके साइन स्क्वायर एक्स y1, यहां से x और y वाले अलग अलग कर लो, dy1 y1 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसी तरह हमने यहां से y2 की वैल्यू निकाली, dy2 अपॉन y2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और फिर हमने यहां से y3 की वैल्यू निकाली, dy3 अपॉन y3, इसको अलग अलग कर दिया, ये इस तरफ आएगा ना, 2/x3 -1 dx, और फिर हमने तीनों को प्लस कर दिया। देखो अगर आप तीनों को इंटीग्रेट करते ना, साइन स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट करते, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट करते, तो काफी लेंथी हो जाता। फिर तीनों की देखो, इससे फायदा ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो डायरेक्टली 1 होता है ना, तो हमारा टाइम बचेगा। आपकी मर्जी, आप लेंथी तरीके से भी कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा log y1, बेस में e लिख देना, log y2 बेस में e लिख देना, ठीक है, ये 1 अपॉन करके 1/1, ये बनेगा 1 log y3, और यहां क्या बचेगा, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये ऊपर जाएगा x की पावर -3, ये बनेगा x की पावर -2 अपॉन -2, कैंसल, ये -1/x² बचेगा। ठीक है, और प्लस c लिख दो, c की वैल्यू निकाल लो, पहले c की वैल्यू निकाल लो। देखो इसको यूज करो, y1 1 है,
y2 1 है, y3 देखो क्या करना है आपने, y1 की जगह 5 डालना है, y2 की जगह 1/3 डालना है, y3 की जगह 3/5e डालना है, और x को तीनों केस में 1 डालना है, x को तीनों केस में 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा c की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो पहले तो एक काम करो, इनको ना प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस log n वाली, तो ये बन जाएगा log e y1 इंटू y2 इंटू y3 -1/x² प्लस c। अब ये वैल्यू यूज करो, log e y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 3/5e इज इक्वल टू x की जगह 1 डालना है, -1/1 का स्क्वायर प्लस c। ये 5 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 1/e है, 1/e को लिख दो e की पावर -1, ये -1 नीचे आ जाएगा, पीछे बचेगा log e टू द बेस e, ये 1 होता है ना, log a टू द बेस a ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू -1 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 होगी, तो सीधा c को 0 लिख दो, खत्म। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्या करो, e को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा y1 इंटू y2 इंटू y3, e उस तरफ आ जाएगा, e की पावर -1/x², बस इसमें डाल दो, आगे लिमिट में डाल दो, इसमें डाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई e -x² प्लस 2x e 3x sin x। इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, तो इसको क्या करो, अलग अलग करो। देखो ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो, x की जगह 0 डालो, देखो ये बनेगा 1, इसको ना 1/e 1/x² लिख दो, इसको लिख दो 1/e 1/x², ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, इसको ऐसा लिख दिया 1/e 1/x², इसमें x की जगह 0 डालो, तो ये बनेगा 1/0 इंफिनिटी होता है, तो e रेज़ टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी हो गया, और 1/∞ 0 होता है, और यहां 0 डालो, ये 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x ये 1 के बराबर होता है, तो इसके नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और एक चीज देखो, ये हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना, इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दो, ये तो हमें कोई प्रॉब्लम देगा ही नहीं, इसमें x की जगह 0 डाल दो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 1/e 1/x²। अभी इसको ऊपर ले जाओ, फिर से ऊपर लिख देते हैं 2x, देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। अब इसको अलग अलग करो, e -1/x² अपॉन x, 2x अपॉन x, ये 2 और ये x और ये x कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं, तो ये बन गया e -1/x² अपॉन x 2, इसको नीचे ले आओ, x e 1/x² प्लस 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x e 1/x² प्लस 2। अब इसमें लिमिट लगाओ, इसमें डालो, सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, x की जगह 0 डालो, 1/0 इंफिनिटी, यहां पे x की जगह 0 डालो, e रेज़ टू पावर 1/0 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ना। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, l'Hopital लगा लो, डिफरेंशिएट कर लो, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², इसका डेरिवेटिव सेम, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, ये टर्म और ये टर्म x को ऊपर ले जाओ, तो बनेगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, x 2e 1/x²। अब इसमें लिमिट लगा दो, x की जगह 0 डाल दो, 0 अपॉन इसमें 0 डालोगे इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है 1/0, तो 0 अपॉन 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 0 इंटू 0/1 प्लस 2, तो 2 आंसर, देखो इसको 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास
देखो 25 में तो डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं पूछा गया था, ज्यादातर क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो आप चाहो तो इन 3 क्वेश्चंस को फिलहाल स्किप कर सकते हो, 11, 12 और 13। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करना, अब यहां से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा देते हैं, आप चाहो तो उन 3 क्वेश्चंस को बाद में कर लेना, पहले यहां से स्टार्ट करना फिर वो 3 क्वेश्चंस पे आना, क्योंकि फिर थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अब आ गया तो कर लेते हैं। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अब देख के तो कहीं से लग नहीं रहा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, कहीं से देख के नहीं लग रहा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। हम फिर बोल रहे हैं कि आप ये 3 क्वेश्चन स्किप करके पहले 24 के कंप्लीट करना, फिर ये 3 क्वेश्चन करना। देखो लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल 0 टू x t f t dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स, f2 इक्वल टू 3 f6 निकालना है। देखो बेसिकली यहां पे लगता है न्यूटन लेबिनस थ्योरम। वो न्यूटन लेबिनस थ्योरम हमने ना आपको डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा रखी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ये इसकी प्लेलिस्ट आ गई, तो इसमें थोड़ा नीचे करोगे ना, ये देखो ये न्यूटन्स के ऊपर है, लेक्चर नंबर 6 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप यहां से कर सकते हो। तो करना क्या, हमें f6 निकालना है, मतलब हमें fx की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है। तो हम यहां पे ना इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो यहां पे लगेगी न्यूटन्स, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, अंदर t है और बाहर x है, तो जब दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हो तो क्या लगती है, न्यूटन लेबिनस। तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, x की जगह t डाल दो, x की जगह t, तो x fx, और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस, अब t की जगह 0 डाल दो तो वो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसमें u इंटू वी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर बाहर, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। देखो x x x कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना क्या किया हमने ना, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 2fx प्लस x एफ डैश एक्स, तो दोनों तरफ का x x कैंसिल कर दिया, ये किया। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को एक तरफ कर लो और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा माइनस x एफ डैश एक्स। देखो इसको इस तरफ ला रहे हैं, तो 2 में से ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गया, एफ एक्स बचेगा। अब एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाय डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स होता है वाई, समझ गए। एफ डैश एक्स को बोलते हैं डी वाई बाय डी एक्स और एफ एक्स को बोलते हैं वाई। अब देखो, अब यहां से पता चल गया ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। अब इसके बाद आप क्या करो, एक्स और वाई वाले अलग अलग करो, तो वाई को यहां ले आओ, डी वाई अपॉन वाई, एक्स को इस तरफ ले आओ, डी एक्स अपॉन माइनस एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो 1 बाय वाई का डेरिवेटिव लॉग वाई, माइनस बाहर 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स। जब दोनों तरफ लॉग हो ना, जब दोनों तरफ लॉग हो तो लॉग सी लिखते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ लॉग हो तो लॉग सी लिखते हैं। अब लॉग सी आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, जब हर जगह लॉग दिखे तो लॉग सी लिख देना। तो ये बन जाएगा लॉग वाई, ये बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको लिख दो लॉग एम बाई एन, सी बाय एक्स हो जाएगा। तो यहां से y हो जाएगा सी एक्स के बराबर, और y को हमने एफ एक्स लिया था। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f6, इसमें 6 डाल दो, तो ये बन जाएगा c बाय 6, लेकिन हमें c निकालना पड़ेगा। c कैसे निकलेगा, इसको यूज करो, f ऑफ 2 3 दिया हुआ है, यहां पे x की जगह 2 डाल दो, c बाई 2 इक्वल टू 3, c यहां ले आओ, c 6 हो गया, तो 6 बाय 6 आंसर आपका 1 हो जाए। ठीक है, ये छोटा सा एक न्यूटन लेबिनस था, देख लो इसको। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 25 में पूछे गए थे, 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया था। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपके पास ये इक्वेशन दी है, आपको एफ ऑफ 2 है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो क्या लगेगा, न्यूटन रैपिडनेस। तो डिफरेंशिएट कर दो, करो इसको डिफरेंशिएट। इसका इसमें u इंटू वी लगाओ, 2 बाहर, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाहर, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब इसको करो, ये 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स। अब इसका करो, ये बनेगा 6x प्लस 2, 10 बाहर। देखो यहां पे इसमें डायरेक्ट x की जगह, t की जगह x डाल दो, x प्लस 2 और t की जगह x, एफ एक्स। अब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर माइनस t की जगह 0 डाल दो, 0 प्लस 2 2, और यहां पे t की जगह 0 डाल दो, और इनटू 0 का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको छोड़ दो यहां पे। अब ध्यान से देखो, x प्लस 2, 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 इन सब में x प्लस 2 कॉमन निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, f डैश x को लिख दो dy बाय dx, f डैश x को लिख दो dy बाय dx, f ऑफ x को लिख दो y, 10 यहां पे भी f ऑफ x को लिख दो y। अब y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 dy बाय dx, 10y में से 4y गए 6y, और 6 को यहां ले आओ। ध्यान से देखो, ये बन गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब x और y वाले अलग अलग कर लो, तो ये बन जाएगा dy, इसको इसके नीचे ले आओ, 6 कॉमन निकाल लेना, y प्लस 1 dx, इसको इसके नीचे ले आओ, 2 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, 6 को यहां ही रख दिया, 6 को यहां ले जाओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log, इसकी इंटीग्रेशन log y प्लस 1, और इसकी इंटीग्रेशन ये 1 log x प्लस 2। अब दोनों तरफ log है तो प्लस log c लिखना है, log y प्लस 1, 3 को ऊपर ले जाओ, log x प्लस 2 का होल क्यूब, और इंटू c लिख दो। समझ गए ना, पहले तो 3 ऊपर लेके, फिर ये बन गया log m प्लस log n, log mn लिख दिया, तो यहां से आ जाएगा, दोनों तरफ का log log हटा दो, y प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। y की जगह क्या लिखना है, y की जगह लिखना है एफ एक्स। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, x की जगह 2 डाल दो, 2 प्लस 2 4, 4 का क्यूब, लेकिन आपको c निकालना पड़ेगा। अब ये c कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया। देखो यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, अगर हम x को 0 डाल दें, जब दोनों 0 हो जाए तो इंटीग्रल आपका पूरा 0 हो जाता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो क्या करो, x को 0 डाल दो इस पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में x को 0 डालो, 0 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8f0, फिर यहां पे 0 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहां 0 डालोगे तो ये दोनों सेम ही हो गए, 0 जब दोनों लिमिट सेम हो तो इंटीग्रल पूरा 0 हो जाता है, तो यहां से आ जाएगा 8f0 इक्वल टू 12, तो f0 इक्वल टू 3/2, इसमें 0 डालो, 1 को इस तरफ ले आओ, नहीं इसमें 0 डालो, ठीक है, या 1 इस तरफ ले आना, 1 को इस तरफ ले आओ। देखो x की जगह 0 डालो, f0, x की जगह 0, c 0 प्लस 2, 2 का क्यूब 8, माइनस 1, f0 की वैल्यू 3/2, 1 को इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा, कितना हो गया, 5/2 इक्वल टू 8c, तो c की वैल्यू आ गई 5/16, ये c की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, c की जगह 5/16 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, और ये 1 इस तरफ ले आओ, 1 भी तो इस तरफ लाना है ना, -1 हो जाएगा, ये 16 था, ठीक है 16 था, 16 4 जा 20, 20 में से 1 के 19 आंसर हो गया। देखो ये कंप्लीट हुआ।
अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, एक आखिरी क्वेश्चन है ऐसा ही, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे 24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ थ्राइस डिफरेंशिएबल ऑड फंक्शन, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो इक्वल टू 3, 9 एफ लॉग 3 निकालना। देखो आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स दिया हुआ है, और आपको एफ लॉग 3 निकालना है, मतलब आपको एफ एक्स निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट एफ एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो आप ये सोचो, इसमें सोचने का तरीका क्या कि हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें एफ डबल डैश एक्स मिल जाए, है ना। यहां पे एफ एक्स है, यहां ठीक करो, हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें एफ डबल डैश एक्स मिल जाए। अगर आप एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन करो तो आपको एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, तो आप क्या करो, दोनों तरफ एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, इसको टी ले लो, टी लोगे तो ये मिलेगा, तो ये बन गया टी डी टी, और टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको टी ले लो, एफ ऑफ एक्स को टी लोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगी, तो ये भी बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये 2 कैंसिल कर दो, फिर सी प्लस करो। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, एफ डैश एक्स हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन रूट। एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स को वाई ले लो, ठीक है, लेकिन आपको पहले सी निकालना पड़ेगा। सी निकाल लो, सी कैसे निकालेंगे, देखो इसको यूज कर लो, एक्स की जगह 0 डालो, 0 0 दिया ना वैल्यू, एक्स की जगह 0 डालो, यहां 0 डालो, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस सी, एफ डैश 0 की वैल्यू 3 दी है, एफ 0 की वैल्यू 0 है, तो स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, सी हो जाएगा 9, तो सी की वैल्यू 9 आ गई। अब आप क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, ठीक है, एक बार देख लो इसको, सी की वैल्यू 9 आ गई। अब एक्स और वाई वाले अलग अलग करने हैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर 9 इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये बन रहा है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लॉग वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे ना y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, पहले इससे ना आपको इसको यूज, यहां पे y की वैल्यू रिप्लेस करो, y की जगह लिखो f ऑफ x, y की जगह f ऑफ x प्लस 9। अब पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, c की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, f ऑफ 0 0, इसमें 0 डाल दो, x की जगह 0 डालो, f0 की वैल्यू 0, x की जगह 0 डालो, तो 0 प्लस 9, 9 हो गया, 9 का रूट x की जगह 0, तो ये हो जाएगा log 3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू log 3 आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है f log 3, तो x की जगह log 3 डाल दो, बस आंसर आ जाएगा, x की जगह log 3, इसमें x की जगह log 3 डाल दो, तो ये बनेगा, या एक काम करो, पहले ना e को उस तरफ ले जाओ, इसको लिखो f ऑफ x रूट f ऑफ x का होल स्क्वायर
प्लस 9, हम e को उस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बनेगा ex प्लस log 3 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब x की जगह log 3 डालो, f log 3 f log 3 का स्क्वायर प्लस 9, यहां पे log 3 डालोगे तो कितना बनेगा, log 3 प्लस log 3, 2 log 3 हो जाएगा, है ना। 2 को ऊपर ले जाओ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब e और log कैंसिल हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 बचेगा, तो ये 9 हो गया। इस f log 3 को यहां ले आओ, ये बनेगा रूट f log 3 टू द बेस e प्लस 9 इक्वल टू 9 माइनस f log 3, है ना, ऐसे ही बना ना। हाँ, अब क्या करो, यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा f log 3 का होल स्क्वायर, f log 3 प्लस 9 इक्वल टू, ये स्क्वेयरिंग करोगे 81 माइनस f log 3 टू द बेस e, या एक काम करो, f log 3 को ना आप t मान लो या z मान लो, f log 3 टू द बेस e को z मान लो, तो ये बनेगा z प्लस 9 माइनस z, है ना। एक बार देखो ठीक बना, z प्लस 9, ये इधर क्या था ना, ये बना z प्लस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ ठीक करना है, स्क्वायरिंग भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, 81 प्लस z स्क्वायर माइनस 18z, ये और ये कैंसर, 18z इक्वल टू 72, इसको यहां ले आओ, ये कट जाएगा 4 से, z इक्वल टू 4, z की वैल्यू थी ये, f log 3 टू द बेस e इक्वल टू 4, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 द 36 हो जाएगा। लो जी, अब स्टार्ट करते हैं हम 24 के क्वेश्चंस, 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, अब आ जाओ 24। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 01 इज अ कॉनिक whose vertex lies on the unline। देखो आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कोई कॉनिक की इक्वेशन आएगी, पैराबोला आ सकता है, एलिप्स आ सकता है, हाइपरबोला आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये देखना है कि उस एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है, और वर्टेक्स देखना किस इक्वेशन से पास करता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या करो, इसको यहां लाओ, 3 को यहां ले जाओ, 2y, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसको इस तरफ लाओ, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, 3 को इस तरफ ले आओ, माइनस 3, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अब लगा दो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx को यहां ले आओ, 2y माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस 3 dx, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3x, है ना, ये पैराबोला बन गया, ध्यान से देखो ये पैराबोला बन गया, लेकिन पहले c निकाल लो, देखो इस पॉइंट को यूज करो, ये x है, ये y है, x की जगह 0, y की जगह 1, 1, y की जगह 1, x की जगह 0, तो c की वैल्यू आ गई -4, है ना, c की जगह यहां -4 लिख दो। चलो इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये बना y स्क्वायर माइनस 5y, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, y का कोफिशिएंट है 5, 5 का हाफ करो, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 5/2 का स्क्वायर ऐड यहां भी करो और यहां भी कर दो, माइनस 3x माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा y माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये पैराबोला बन गया। इसमें से देखो माइनस 3x माइनस 4 प्लस 25 अपॉन 4, एलसीएम ले लो इसका, 16 में से 9/4, माइनस 3 कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा x माइनस 3/4। चलो इसका वर्टेक्स देखो कौन सा है, इसका वर्टेक्स ये हो गया,
3/4 और 5/2, 3/4 और 5/2 डाल के चेक कर लो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। पहली चेक करो, देखो पहली चेक कर रहे हैं पहले, 2x + 3y, इसका आंसर 9 आना चाहिए। ये x है, ये y है। अगर इसका आंसर 9 आ गया तो समझो पहला वाला ऑप्शन सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3/2, ये बनेगा 15/2। देखो इसका 9 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट 14th का ए हो जाएगा। देख लो इसको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। इफ लेट y equal to yx, let y equal to yx be the solution of this differential equation। आपको y π/4 निकालना है, इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में x की जगह π/4 रिप्लेस कर देना। देखो इसको उस तरफ लाओ तो ये बनेगा cos² x 1 + e2 tan x dy, और ये इस तरफ ले आओ -1 + y² e tan x dx। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x और y वाले अलग अलग करो। देखो y वाला एक ही है और एक ही है, 1 + y² एक ही हो गया, ठीक है। फिर ये लिखो -e tan x dx, इसको इसके नीचे ले आओ, cos² x 1 + e2 tan x। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। हमने x और y वाले अलग अलग कर दिए, ये बना 1/1 + y², ये tan इनवर्स y हो जाएगा, है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ये बन रहा है, इसको पहले ऊपर ले जाओ, ये 1/cos है, इसको लिख दो सीकेंट, sec² e tan x dx 1 + e2 tan x को ऐसा लिख दो, e tan x का स्क्वायर, e tan x को t ले लो, t = e tan x, तो इसकी डिफरेंशिएशन यही है, dt = e tan x sec² x dx। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y = देखो ध्यान से, ये बन गया dt और ये बन गया t², dt/1 माइनस भी था, ठीक है, माइनस का साइन भी था, 1/1 + t²। तो इसकी इंटीग्रेशन सीधा लिख दो, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स t + c, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, e⁻ tan x, तो यहां पे t की जगह e⁻ tan x लिख दो। अब c की वैल्यू निकाल लो, पहले इसको यूज करो, y0 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये x है ये y है, x की जगह 0, y की जगह 1, y की जगह 1, tan 1 होता है π/4 पे, x की जगह 0, tan 0 0 हो गया, e⁻0 1 हो गया, तो tan 1 हो गया π/4 पे, तो यहां से c की वैल्यू आ गई π/2, c की जगह π/2 लिख दो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y π/4। देखो y को लिख सकते हैं yx, ठीक है, y को लिख दो yx, यहां पे x लगा दो एक्स्ट्रा। चलो अब x की जगह π/4 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा tan इनवर्स y π/4 tan इनवर्स, देखो tan π/4 1 होता है तो e बचेगा, और यहां लिख दो π/2, ठीक है। अब क्या करो, इसको इस तरफ लाओ, tan इनवर्स y π/4 प्लस tan इनवर्स e = π/2, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है tan π, खाली हमें y π/4 निकालना है। एक काम करो, अगर हम इसको, हाँ पता क्या करो, देखो π/2 होता है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना। तो अगर आप x की जगह e कर दो तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, तो इस वाले π/2 की जगह आप लिख दो
tan इनवर्स ई प्लस कॉट इनवर्स ई, tan इनवर्स ई प्लस कॉट इनवर्स ई, ये बन गया tan इनवर्स ई प्लस कॉट इनवर्स ई, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब कॉट को tan में चेंज कर लो, देखो कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x 0 से बड़ा हो, है ना, तो e जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, तो tan इनवर्स y पा बाय 4, इसको चेंज कर दो tan में, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/e, तो दोनों तरफ का tan tan हट जाएगा, तो y पा बाय 4 हो गया 1/e के बराबर, तो आंसर हो जाएगा 1/e। देखो जी ये 15th भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन yx ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये c निकालने के लिए काम आएगा, और आपको ये निकालना है e y की पावर पावर 6। तो पहले सॉल्व कर लो फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसमें देखो इसको इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा ई वाई साइन एक्स डी वाई, इसको इस तरफ लाओ, तो ये बन जाएगा माइनस ई वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब एक्स और वाई वाले अलग अलग कर लो, यहां लिखो साइन एक्स, एक्स और वाई वाले अलग अलग, ई वाई डी वाई, देखो वाई वाले अलग अलग हो गए, ई वाई प्लस 1, साइन एक्स को यहां ले आओ, माइनस कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ये तो सिंपल है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो यही है, तो ये डी टी बाई टी लॉग टी हो जाएगा, इसको लिख दो लॉग ई वाई प्लस 1, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, तो ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स, दोनों तरफ लॉग है तो प्लस लॉग सी लिख दो, तो ये बन जाएगा ई वाई प्लस 1 इक्वल टू सी बाय साइन एक्स। समझ गए ना हमने क्या किया, ये बन रहा था लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन लिख के दोनों तरफ का लॉग लॉग हटा दिया, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालो पहले, देखो ये एक्स है ये वाई है, तो x की जगह पा बाय 2, y की जगह 0, e रेस्ट टू पावर 0 1, x की जगह पा बाय 2, साइन 91 हो गया, तो c 2 हो गया, तो c की जगह 2 डाल दो, ये बन गया, ठीक है। y को आप क्या लिख सकते हो, y को yx लिख सकते हो, तो इसको y को yx लिख दो। अब क्या करो, x की जगह पा बाय 6 डाल दो, x की जगह पा बाय 6, साइन पा बाय 6 क्या होता है, साइन पा बाय 6 1/2 होता है, 2 को ऊपर ले जाओ, ये 4 हो जाएगा और 1 को उस तरफ ले जाओ, तो 3 आंसर हो जाएगा। लो जी अगला क्वेश्चन देखो, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अ कॉनिक सी, सी मतलब पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पी, आपके पास मान लो कोई एलिप्स है या हाइपरबोला है, कुछ भी मान लो, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा है और पी पॉइंट कहीं पे इसके ऊपर है, ठीक है। बी एनी पॉइंट ऑन सी, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक सी, एक स्लोप ऑफ लाइन टच कर रहा है, ठीक है, सी को, एट अ सिंगल पॉइंट पी, बी हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड दिस। देखो आपके पास एक लाइन है जो इसको मान लो टच कर रहा है, तो टच करने को क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, यहां लिखो डी वाई बाय डी एक्स, है ना। अगर कोई लाइन किसी को टच करे, सर्कल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला किसी को टच करे, तो वो क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो इसके आगे पढ़ो, हाफ, हाफ मतलब 1/2, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन की स्लोप निकालनी है ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड P क्या एक्स वाई, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये बनेगा y प्लस 5
x माइनस 3, ये dy बाय dx निकल गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन C। हमें फोकल डिस्टेंस निकालना है। फोकल डिस्टेंस d है और 12 d आएगा। पहले सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं क्या बनता है, फिर उसके बाद देखेंगे फोकल डिस्टेंस कैसे निकालना है। देखो इसमें क्या करो, x और y वाले अलग अलग करो, dy y प्लस y को यहां ले आओ, ठीक है, 2 को भी इस तरफ ले आओ और dx को उस तरफ ले आओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, 2 बाहर, ये बन जाएगा log y प्लस 5, ये बन जाएगा log x माइनस 3 और प्लस में log c लिख दो। 2 को ऊपर ले जाओ, log y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा log c इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 3। तो ये पैराबोला बन गया है ना, पैराबोला है। तो c की वैल्यू निकाल लो पहले, ये पॉइंट यूज करो। इसने बोला था ना कॉनिक जो है वो इस पॉइंट से पास कर 4 माइनस 2 से, तो ये x है, ये y है। x की जगह 4, y की जगह माइनस 2, माइनस 2 प्लस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 4, 4 माइनस 3 1, तो c 9 हो गया, c की जगह 9 लिख दो। चलो जी, अब ये पैराबोला है, ठीक है। मान लो कि ये पैराबोला कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। इसका फोकल डिस्टेंस निकालना है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका फोकस है और फोकल डिस्टेंस कहां, फोकल डिस्टेंस निकालना ऑफ द पॉइंट 7 1। तो मान लो कि ये पैराबोला के ऊपर 7 1 पॉइंट है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डी डिस्टेंस। तो पहले फोकल डिस्टेंस निकाल लो। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? a0। तो इसमें a क्या होगा? देखो पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a 9 है, तो a हो गया 9/4। तो यहां पे पॉइंट डाल दो 9/4। अच्छा, अगर आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फोकल पॉइंट है, फोकस है। लेकिन इसमें इक्वेशन डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना, यहां पे ये नहीं है। तो यहां पे ये x, ये y है, ये x है, ठीक है। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा तो आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। तो ये x है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो बेसिकली करना क्या आपको, y प्लस 5 इक्वल टू रखना है 0 और x माइनस 3 इक्वल टू रखना है 9/4। तो यहां से y आ जाएगा -5 और यहां से x आ जाएगा, इसको यहां ले आओ, 12 प्लस 9 21/4। तो ये जो आपका पॉइंट था वो ये है, ये जो आपका पॉइंट है वो है 21/4 -5। अब आप इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो आपको निकालना है डी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला 7 माइनस 21/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? ये बनेगा 21 में से 28 में से 7 49/16 और ये बन जाएगा 36। तो ये बनेगा, प्लस कर लो, 625/16 बनेगा, तो 25/16। हमें निकालना था 12d, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आता है, करो चेक इसको कितना आएगा। ये कटेगा ना 12 से, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ ठीक करना 4 आता है, इसका रूट 4 होगा ना, ये कटेगा 75 आंसर हो जाएगा। और आप चेक कर लो, यही आंसर। लो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 75 हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। नेक्स्ट आ जाओ, इफ दिस सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, मतलब इसको सॉल्व करो, सोल्यूशन निकलेगा और लास्ट में y 0 डालो, ठीक है। फिर से वही सेम कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इसके नीचे ले आओ, तो dy हो जाएगा। देखो ये इस तरफ आ रहा है, 2x² प्लस 2x प्लस 3 dx, और इसको इसके नीचे ले आओ। हमने x और y वाले अलग अलग कर दिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो,
ठीक है, अब इसको ना फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 2x क्यूब है, देखो ध्यान से पहले नीचे वाले के फैक्टर्स निकालते हैं। x4 प्लस 2x क्यूब, x4 प्लस 2x क्यूब, 3x स्क्वायर को ब्रेक करो, इसको लिखो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो हमने कुछ नहीं किया, सारा सेम लिखा है, बस इस 3x स्क्वायर को लिखा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बाकी सारा सेम है। इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, x स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इन तीनों में 1 कॉमन। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां लिखो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो, ऊपर वाले को भी यही बनाओ, ऊपर भी सेम बनाओ। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, आपको बनाना है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको लिखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहां बचा x स्क्वायर, और यहां पे बचा 1, आप चेक कर लो यही बनेगा। तो पहले लिख दो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक है, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको इसके नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 प्लस इसको ना, इसको इस पे ये तो सीधा tan इनवर्स x हो गया, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, 2 प्लस 1 को लिख दो 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बनता है 1 अपॉन ए 1 है tan इनवर्स x बाय ए, तो ये बन जाएगा। बस पहले c की वैल्यू निकाल लो अब जल्दी से। c की वैल्यू कैसे निकालनी है, y माइनस 1, देखो ये x है ये y है, x की जगह -1 और y की जगह -π/4, -1 प्लस 1 0, x की जगह -1, माइनस बाहर आ जाएगा, -π/4 बचेगा, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई है ना, c डायरेक्टली 0 हो गया, c की जगह 0 लिख दो। चलो अब आपको निकालना है y0, इसको yx लिख दो, x की जगह 0 डाल दो, 0 प्लस 1, tan 0 कब होता है 1 पे, सॉरी tan 1 पे π/4 होता है, यहां 0 डालो, 0 पे 0 हो जाएगा, तो आंसर π/4 हो गया। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला देखो, द टेम्परेचर T ऑफ अ बॉडी एट टाइम T0 पे टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, एंड इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एज पर द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट। 15 पे कितना टेम्परेचर था, 120 डिग्री, जब टाइम 15 था, जब टाइम 0 था टेम्परेचर था 160, जब टाइम 15 था, वो सेकंड कुछ भी हो सकता है, सेकंड आर कुछ भी हो सकते हैं, 120 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि 45 मिनट या 45 घंटों के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो लगाओ इसको, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको इसके नीचे ले आओ, एक्स और वाई वाले अलग अलग कर लो, नहीं इसमें टी, जो टी और स्मॉल टी है इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, और डी टी को यहां ले आओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, ये बन रहा है 1 अपॉन टी माइनस 80, ये बन जाएगा log t माइनस 80, और ये बन जाएगा माइनस के टी प्लस। ठीक है, अब पहले k और t c की वैल्यू निकालो, पहले k और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको यूज करो। टाइम 0 और टेम्परेचर 160, टाइम 0 था और टेम्परेचर 160 था, तो ये बन जाएगा 160 माइनस 80 हो गया, टेम्परेचर 0, c ये 0 हो गया, c 80 हो गया। अब इसको यूज करो, टेम्परेचर 15, सॉरी टाइम 15, टेम्परेचर 120, तो t की जगह 120,
120 माइनस 80 40, टी की जगह 15 माइनस 15k प्लस सी लॉग 80, इसको यहां 15k इक्वल टू लॉग 80 माइनस 40, तो ये बन जाएगा 15k इक्वल टू लॉग 2, ये m बाई n हो गया, 80 बाई 40 2 हो जाएगा, 15 को यहां ले आओ तो k हो गया 1/2 1/15 log 2, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डालो, log e t माइनस 80 माइनस के टी, के की जगह ये लिखो माइनस 1/15 log 2 इंटू टी है प्लस सी, सी की जगह आप ये लिख दो log 80, ये एक सेकेंड, ये log 2 ऊपर जाएगा ना, माइनस log 2/15 टी, सी की जगह 80 log 80। अब क्या करो, आपको निकालना है T45, टी को ना TX लिख दो, टी को क्या लिख दो TX, माइनस कितना था 80 था ना यहां पे, हाँ अब क्या करो, ये टी है सॉरी टी, तो टी की जगह 45 डालो, टी की जगह 45 log t 45 माइनस 80 माइनस log 2 15 और 45 डाल दो प्लस log 80, ये 15 और ये कैंसिल, तो ये बन गया log 345 माइनस 80। अब इसको सॉल्व करना, देखो ये क्या बनेगा, log 80 माइनस ये 3 यहां रखो, ऐसा है ना, ये 3 log 2 है, 3 ऊपर चला जाएगा, log 2 का क्यूब 80 हो जाए, log 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 80 में से 8 के 72 हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ का log log हटा दो, 72 ही होगा ना, हमने ज्यादा तो, एक सेकेंड ये गलत कर दिया ना, कुछ गलत कर दिया, 80/8 आना था ना ये, हाँ ये 80/8 बनना था, ठीक है, दोनों तरफ का log log हटा दो, T45 माइनस 80 इक्वल टू 10 हो गया ना, तो T45 यहां से 90 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है let x equal to xt and y equal to yt be a solution of this differential equation and this differential equation। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे xt मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे y2 मिलेगा, x 0/2 है, y ये कंडीशंस दी है, आपको निकालना है t की वैल्यू जब xt और yt बराबर, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको यहां ले जाओ, dx/dt इक्वल टू माइनस ax, x को यहां ले आओ, dx अपॉन x इक्वल टू माइनस a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये बन गया 1/x, ये log x हो जाएगा, log x इक्वल टू माइनस at प्लस सी, e लिख के e को उस तरफ ले आओ, x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस at प्लस सी, और x की जगह लिख दो xt, x की जगह क्या लिख दो xt। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, ये सेम सॉल्व करना है, ठीक है, सेम सॉल्व करना है, कर लोगे ना इसको सॉल्व, तो यहां से yt आ जाएगा, सेम आएगा, ये by उस तरफ जाएगा, ये ऐसा बनेगा dy अपॉन माइनस y dt, तो बन जाएगा माइनस log y, माइनस को इस तरफ रहने दो, b dt, तो ये बनेगा माइनस bt प्लस सी, तो सेम आ जाएगा yt इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस bt प्लस, ठीक है। अब ये कहता है xt इक्वल टू t है, अगर xt इक्वल टू t है, यहां पे एक काम करो c1 और c2 कर दो, दोनों को अलग अलग रखना, xt इक्वल टू yt है, आपको t निकालना है, c1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस bt c2,
ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप दोनों को कंपेयर कर लो, -80C1 -BTC2। तो आपको यहाँ पे C1 और C1 C2 और A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कंडीशंस दी है, इसको यूज करो। x0 2 है, देखो इसमें 0 डाल दो, ये t है, t की जगह 0 इसमें डालो, t की जगह 0 डालो यहाँ पे, तो e⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 e⁻0 1 हो गया, 1 + C1 की वैल्यू यहां से 1 आ गई, C1 की जगह 1 लिख दो। ठीक है, इसी तरह अब इसको यूज करो, y0 1 के बराबर है, यहां पे 1 डालो, इसमें 0 t की जगह 0, e⁻0 1 हो जाएगा, 1 एक सेकंड रुकना, हमने कुछ गलत किया ना, इसमें e की पावर में था, यहाँ ठीक दोबारा करना है इसको, e की पावर भी तो थी यहाँ पे, दोबारा देखो et थे ना, x की जगह 0 डाला, तो 0 + C1 EC1 था, ये EC1 2 हो गया, EC1 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें अब इस पे आ जाओ, y0 1 था, इसमें 0 डालो, e⁻0 0 हो गया, C+2 EC2, EC2 भी 1 हो गया। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा एक काम करो, इसको ना पावर को ब्रेक कर दो, इसको लिखो e-A2 इंटू EC1, e-B2 इंटू EC2, EC1 की वैल्यू 2 है, 2 - E80 और EC2 की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसा रखते हैं। अच्छा अब तीसरी कंडीशन है 3y1, 3y1 = 2x1। ठीक है, इसमें क्या करो, इसमें 1 डाल दो, 1 है ये y1, 3y1, इसमें t की जगह 1 डालो, तो माइनस ये बनेगा e⁻B + C2, 3b है यहां पे। ठीक है, यहां पे हमने 3b था ना, तो ये बना 1 डाला, -B + C2, फिर इसमें x की जगह 1 डाल दो, 1 डालोगे तो कितना बनेगा, e⁻1 डालना, -A + C1। ठीक है, अब क्या करो, इसको ना ब्रेक करो, इसको लिखो EC2, इसको लिखो e-A इंटू EC1, EC2 की वैल्यू 1 दी है, ये 1 होगी, EC1 की वैल्यू, EC1 की वैल्यू 2 दी है। ठीक है, तो ये बन गया 3e-B 4e-A, इसको यहां लाओ, इसको यहां, इसको यहां, तो ये बनेगा e-B अपॉन e-A इक्वल टू 4/3। इसको ऊपर दोनों की पावर को ऐड कर लो, e-A - B इक्वल टू 4/3। सेम यहां पे करो, इसको यहां लाओ, e-BT अपॉन e-AT, इनकी पावर को ऐड करो, ये बनेगा e-AT - BT, इसमें से t कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा e-A - B की पावर t, और e-A - B की वैल्यू दी है 4/3, तो 2 = 4/3 की पावर t। अब क्या करो, दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो लॉग लगाओगे, लॉग लगाना बेस में t लिखना, 2 लगाना, log 2 नीचे आ जाएगा, log 4/3 बचेगा। ठीक है, तो ये log 2 लास्ट स्टेप, यहां log 2 टू द बेस 1, ये 1 हो जाएगा, log 4/3 हो जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू, इसको इसके नीचे ले आओ, 1/log 4 टू द बेस 3, 1/log b टू द बेस a को आप ऐसा भी लिख सकते हो, log a टू द बेस b। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 3 टू द बेस 4।
क्या आंसर आना चाहिए इसका? log 3 to the base 4। क्या आंसर मैच हो रहा है इससे? हाँ, ये वाला आंसर हो जाएगा। लो जी, थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन काफी थी इसमें ना। नेक्स्ट अगला देखो अब। बस कितने बचे हैं अब? एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, फिर होमवर्क देते हैं आपको। एक आखिरी क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो, आपको वैल्यू निकालनी है y10 इक्वल्स टू। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा? x और y वाले अलग अलग कर लो, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई वाई स्क्वायर माइनस 3y dx। ठीक है, तो ये बनेगा डी वाई, इसमें से y कॉमन निकाल लेना, y माइनस 3 dx कर दो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इस पे लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, 1/y 1 अपॉन वाई माइनस 3 डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करके चेक करो, यही बनेगा y माइनस 3 माइनस वाई, या एक काम करो, यहाँ y माइनस 3 पहले लिख दो, यहाँ पे y बाद। अब चेक करो, ये बनेगा y माइनस वाई प्लस 3, एक्स्ट्रा टर्म 3 आ रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा log y माइनस 3 माइनस log y, ये सीधा सीधा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ये बन गया 1/3, इसको लिखो log m माइनस log n, तो ये बनेगा log y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, प्लस में c लिख दो। अब इसके बाद क्या करो, c निकाल लो, ये x है ये y है, तो x की जगह 4, y की जगह 3/2, यहां 3/2 डालो, 3/2 माइनस 3, 3/2 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 3/2, 3/2, ये बन गया इक्वल टू 1/4, यहां पे x की जगह 4, 4 माइनस 2 2 और 4 प्लस 2 6 प्लस c, है ना। ध्यान से देखो, ये 1, ये -1 का मॉड है, log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, ये कैंसिल करो, इसको ऊपर ले जाओ, 1/4 log 3 की पावर -1, ये -1 नीचे ले आओ, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/4 log 3, ये c की वैल्यू उठा के यहां लिख दो, -1/4 log 3। ठीक है, समझ गए? बस अब आपको क्या करना है, अब आपको ये निकालना है y10, x की जगह 10 डाल दो, अब x की जगह 10, इसको ना yx लिख दो, y यहां पे yx है तो y को yx लिखना, अब 1/3 y10 लिखो, इसको y10 -3 y10 1/4, x की जगह 10 डालो, 10 - 2 8, 10 - 2 कितना हो गया? 10 - 2 8, 10 + 2 12, तो ये बचेगा 2/3, 2/3 प्लस 1/4 log 3, तो ये बन जाएगा 1/3 log, इसको z मान लो फिलहाल, z ले लिया, z ले लिया, ठीक है। 1/4 कॉमन, अंदर बचेगा log 2/3 प्लस log 3, तो ये बन गया log m प्लस log n, तो log 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, log 2 बचेगा, log 2 बच गया, और ये 3 इधर ले आओ, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करो, z/z1 3/z, और इसकी पावर में लिख दो log 2/2 रेज़ टू पावर 3/4। अब यहां से कंपेयर कर लो, 1 - 3/z इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 8 रेज़ टू पावर 1/4, इसको इधर लाओ,
1 माइनस 8 रेस्ट पर 1/4 इक्वल टू 3/z। तो यहां से z निकाल लो, इसको इधर कर लो, तो z इक्वल टू 3/1 माइनस 8 रेस्ट पर 1/4। तो ये आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। लो जी, ये कंप्लीट हुआ। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होमवर्क करके आना, एक ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। फिर ये दूसरा होमवर्क कर लेना, फिर ये तीसरा कर लेना, ये चौथा कर लेना, और ये आखिरी कर लेना, पांचवा। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। एक चीज और बता दें, अभी हमारे सिर्फ 24 तक कंप्लीट हुए हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के, अभी बाकी भी हैं, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लो जी।